हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिनिकल डॉक्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं चूर्ण कल्पना विच इज एन उपकल्पना ऑफ कल्क कल्पना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चूर्ण is the fine powder of a completely dry drug filtered through a clean cloth. सूक्ष्म कल्कश, शुष्क पिष्टि, रज and शोध are the synonyms words used for चूर्ण in classics। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि चूर्ण एक फाइन पाउडर है जो कि कम्प्लीटली ड्राई ड्रग से बनाया जाता है। उसको खलवा यंत्र में पीस के एक चूर्ण फॉर्म बनाया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है क्लीन क्लॉथ से। वो क्लॉथ का साइज़ डिपेंड करता है आप कौन सा साइज़ का चूर्ण बनाना चाहते हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है क्लॉथ का जो पोर्स होते हैं उसके साइज़। उसके बाद शुष्क कल्क, शुष्क पिष्टि, रज, शोध, ये सब सिनोनिम्स है चूर्ण के। तो चूर्ण कल्पना is a prominent preparation in pharmaceutical world of Ayurveda. It is considered as an उपकल्पना of कल्क कल्पना। मतलब कि जो चूर्ण कल्पना है वो उपकल्पना है कल्क कल्पना की। उसके बाद है चूर्ण की डेफिनेशन। द फाइन पाउडर obtained after thoroughly pounding and filtering the completely dry drug, dried thoroughly under hot sun, is called चूर्ण। ये कहना चाह रहा है कि जो ड्राई ड्रग है, अब ड्राई ड्रग कैसे किया जाएगा, तो ड्रग को एकदम हॉट सन में उसको सुखाया जाएगा लंबे समय के लिए, तो वो एक कम्प्लीटली ड्रग जो है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद उसको लेना है, उसको पाउंड करना है, मतलब कि उसको पीसना है, खलवा यंत्र में उसको पीसना है, उसका एक फाइन पाउडर फॉर्म क्रिएट करना है। उसके बाद उसको क्लीन क्लॉथ से फिल्टर कर लेना है, तो उसको वो जो निकलेगा उसको बोलेंगे चूर्ण। It is also called as Raja and Shodha. Its dosage is 1 कर्ष 12 ग्राम्स। इसको रज और शोध भी कहते हैं और इसका जो डोज है वो है 12 ग्राम्स, दैट इज़ 1 कर्ष। पाउंडिंग इज डन एदर मैनुअली इन खलवा और उलू खलवा यंत्र और मैकेनिकली इन पाउंडिंग पल्वराइजिंग मशीन, ठीक है। तो पाउंडिंग या तो हम खलवा यंत्र में कर सकते हैं या फिर इसको मैकेनिकली, मतलब कि बाय मशीन्स भी इसको जो ड्रग है उसका पाउंडिंग कर सकते हैं, उसको पीस सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिल्टरिंग इज ऑल्सो डन एदर मैनुअली यूजिंग ए क्लीन क्लॉथ और ए सेलेक्टिव सीव और मैकेनिकली थ्रू सीव शेकर्स। वैसे ही फिल्टरिंग भी हम मैनुअली कर सकते हैं क्लीन क्लॉथ के थ्रू और बाय मशीन भी कर सकते हैं उसका फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज द पाउडर इज एदर कोर्स, फाइन और वेरी फाइन, ठीक है। अब पार्टिकल साइज़ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि चूर्ण कैसा है, मतलब एकदम बारीक है पाउडर जैसा है, या फिर थोड़े बड़ा है मतलब चूर्ण जैसा है, या फिर थोड़ा और बड़ा है मतलब ऐसे बड़े बड़े दाने रहते हैं उसमें ड्रग के, ठीक है, तो डिपेंड करता है वो। उसके बाद है चूर्ण टाइप्स। तो चूर्ण के यहाँ पर टाइप्स लिखे हैं डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के हिसाब से चूर्ण के कितने टाइप है वो बताया गया इधर। तो चूर्ण का जो पहला टाइप है पार्टिकल साइज के हिसाब से वो है स्थूल चूर्ण। स्थूल मतलब होता है कोर्स पाउडर, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े एकदम पार्टिकल्स होते हैं इसके ड्रग के, तो उसको बोलते हैं स्थूल चूर्ण। उसके बाद है सूक्ष्म चूर्ण। सूक्ष्म चूर्ण क्या होता है, फाइन पाउडर, ठीक है, बारीक बारीक दाने पार्टिकल्स होते हैं ड्रग के, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म चूर्ण। और अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण मतलब एकदम वेरी वेरी फाइन पाउडर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम बारीक बारीक पार्टिकल्स ड्रग के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के चूर्ण होते हैं डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज, स्थूल चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण एंड अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण। उसके बाद है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, ठीक है, इसके हिसाब से कितने टाइप्स है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। तो जो सिंपल होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, एक औषध चूर्ण, ठीक है, एक औषध चूर्ण को सिंपल पाउडर बोलते हैं और मिश्र चूर्ण को कंपाउंड पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं चूर्ण, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल को क्या बोलते हैं एक औषध चूर्ण एंड कंपाउंड को बोलते हैं मिश्र चूर्ण। तो एक औषध चूर्ण का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो हरिटकी चूर्ण, त्रिवृत्र चूर्ण एंड वासा चूर्ण। और जो मिश्र चूर्ण है दैट इज कंपाउंड पाउडर। कंपाउंड पाउडर के एग्जांपल्स क्या है, तो सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, हिंगवाष्टक आदि चूर्ण एक्सेट्रा। तो ये कौन सा है, कंपाउंड पाउडर है, जिसमें बहुत सारे द्रव्य को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ड्रग्स को लेके जब एक साथ में पीस के
जब चूर्ण बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड पाउडर, ठीक है। सीतोपलादी में बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स का यूज़ होता है सीतोपलादी चूर्ण बनाने में, इसलिए उसको कंपाउंड पाउडर बोलते हैं। वैसे ही तालीस आदि चूर्ण में भी सेम ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ होता है, इंग्वाष्टक आदि चूर्ण में भी ज़्यादा ड्रग का यूज़ होता है। लेकिन सिंपल पाउडर में क्या होता है कि उसमें सिंगल ड्रग का यूज़ होता है। जैसे हरी टकी चूर्ण है तो उसमें हरी टकी का सिंगल का यूज़ होगा, त्रिवृत है त्रिवृत का सिंगल यूज़ होगा, वासा चूर्ण है तो वासा का सिर्फ यूज़ होगा, ऐसा। तो इसमें सिंपल पाउडर में सिंगल ड्रग का यूज़ होता है और कंपाउंड पाउडर में मल्टीपल ड्रग्स का यूज़ होता है और उसका चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है चूर्ण डोजेस। अब चूर्ण के डोजेस देख लेते हैं, फिर एडजुवेंट दैट इज़ प्रक्षेप द्रव्य एंड सेल्फ लाइफ। तो डोजेस क्या है, 1 कर्स 12 ग्राम इज़ द जनरल डोजेस ऑफ चूर्ण कल्पना। चूर्ण कल्पना का जो डोजेस है वो है 1 कर्स, ठीक है। 12 ग्राम जो है वो जनरल डोज है चूर्ण का। दिस प्रिपरेशंस आर एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ हनी, वाटर, मिल्क और एनी अदर लिक्विड प्रिपरेशन इन जनरल, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन है इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मतलब कि इसको दिया जाता है किसके साथ, हनी के साथ या फिर वो पानी के साथ या फिर दूध के साथ, ये इसके साथ हम इसको दे सकते हैं चूर्ण को, ठीक है। उसके बाद है द सवीरियत अवधि सेल्फ लाइफ, ठीक है। द सेल्फ लाइफ ऑफ चूर्ण कल्प इज ऑफ 2 months एज पर क्लासिकल रेफरेंसेस। मतलब कि चूर्ण का जो सेल्फ लाइफ है वो होता है 2 months, ठीक है। 2 months तक हम चूर्ण को यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि चूर्ण बनाने के बाद हम उसको 2 months तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इफ़ एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज द मेडिसिनल पाउडर्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। अगर एयर टाइट कंटेनर्स हम अगर यूज़ कर ले, ठीक है, जिसमें एयर भी पास ना हो सके, अगर ऐसा कंटेनर यूज़ कर ले तो हम उस पाउडर को या उस चूर्ण को 6 months तक यूज़ कर सकते हैं, 6 months, ठीक है। तो चूर्ण प्रक्षेपक द्रव्य एंड देयर रेशियो। तो यहाँ पर चूर्ण प्रक्षेपक द्रव्य दिए हैं और उसके रेशियो दिए। In relation with the general doses of churna 1 karsha that is 12 grams, the ratio of prakshepak dravya will be as given below, ठीक है। तो 12 ग्राम चूर्ण में ये प्रक्षेपक द्रव्य ऐड कर सकते हैं। तो अब हर एक प्रक्षेपक द्रव्य का अलग अलग रेशियो दिया है, तो देखते हैं। तो 12 ग्राम चूर्ण में कौन सा प्रक्षेपक द्रव्य कितना ऐड कर सकते हैं, इसका इसमें दिया हुआ है टेबल में। तो सबसे पहला क्या है, गुड़। प्रक्षेपक द्रव्य में सबसे पहला क्या है, गुड़ है, जैगरी। तो इसको हम इक्वल क्वांटिटी में ऐड करना है चूर्ण में, ठीक है। गुड़ को इक्वल क्वांटिटी में ऐड करना है चूर्ण में। शीत दैट इज शुगर, शुगर को डबल क्वांटिटी में ऐड करना है। उसके बाद घृत वर्जित मतलब कि घी फ्राइड हिंगू, ठीक है। घी फ्राइड हिंगू जो है वो क्वांटिटी दैट डजंट कॉज नोजिया। तो घी फ्राइड जो हिंगू है उसको उतना यूज़ करना है कि उससे नोजिया कॉज ना हो, ठीक है। मतलब कि कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उससे नोजिया भी कॉज हो सकता है, ठीक है, एज ए साइड इफेक्ट। ओके, व्हेन लिक्ड विथ घृत, मधु, तेल एक्सेट्रा, तो उसमें हमें डबल क्वांटिटी में उसको देना है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन ड्रैंक विथ एनी अदर लिक्विड, अगर किसी भी और लिक्विड के साथ अगर उसको हम पिएंगे चूर्ण को मिक्स करके, तो उस केस में हमें 4 times देना है। मतलब कि वो लिक्विड जो है वो 4 times देना है चूर्ण के। तो इसमें जो लिक्विड है वो क्या है, तोया, शीर, मध्य, गौमूत्र, ये सब लिक्विड में अगर चूर्ण डाल के पी रहे हैं तो ये लिक्विड को 4 times देना है चूर्ण के, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर दिया है टेबल दिया है डिजीज़ और द क्वांटिटी ऑफ अनुपान। तो डिजीज़ क्या है, वातज रोग। तो अनुपान की क्वांटिटी कितनी है, 3 पल दैट इज़ 150 ml, ठीक है। पित्तज रोग में 2 पल अनुपान की क्वांटिटी और कफज रोग में 1 पल दैट इज़ 50 ml। उसके बाद है चूर्ण थेरापेटिक यूजेस, ठीक है। चूर्ण का थेरापेटिक यूजेस देखते हैं। तो चूर्ण ऑन इट्स ओन इज यूज्ड एज सिंगल मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरिड नंबर ऑफ डिजीजेस। मतलब कि चूर्ण अकेला ही यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, जो कि
बहुत सारी अलग अलग वेराइटी ऑफ डिजीजेस में काम आता है, ठीक है। वेराइटी ऑफ डिजीजेस ट्रीट करने के लिए चूर्ण का यूज़ किया जाता है अकेले। एग्जाम्पल सीतोप्लादी चूर्ण, ठीक है, सीतोप्लादी चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, हिंगवाष्टक आदि चूर्ण एक्सेट्रा। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड एज एन एडजुवेंट अलॉन्ग विथ मैनी अदर मेडिसिन्स, मतलब कि ये प्रक्षेपक द्रव्य की तरह भी यूज़ किया जाता है। चूर्ण को प्रक्षेपक द्रव्य की तरह भी यूज किया जाता है बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन्स में, इसलिए क्या लिखा है इधर, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजुवेंट अलॉन्ग विथ मैनी अदर मेडिसिन्स। एग्जाम्पल स्वर्ण भस्म इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ त्रिकटु चूर्ण, अभ्रक भस्म इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ तालिस आदि चूर्ण। तो जो ये है स्वर्ण भस्म है उसमें हम उसको हम देते हैं त्रिकटु चूर्ण के साथ, ठीक है। तो ये हो गया प्रक्षेपक द्रव्य की तरह काम कर रहा है यहाँ पर त्रिकटु चूर्ण। उसके बाद अभ्रक भस्म जो है उसको हम दे सकते हैं तालिस आदि चूर्ण के साथ। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी प्रिपरेशंस, इसको जो चूर्ण है उसको हम सेकेंडरी प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इन अवलेह कल्पना, वटी कल्पना एंड संधन कल्पना, इट इज़ एडेड एज प्रक्षेपक द्रव्य इन स्नेह कल्पना, इट इज़ एडेड एज कल्क द्रव्य, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी प्रिपरेशंस, सेकेंडरी प्रिपरेशंस में काम आता है। एग्जाम्पल इन अवलेह कल्पना, वटी कल्पना एंड संधन कल्पना, इट इज़ एडेड एज प्रक्षेपक द्रव्य। तो ये जो है 3 कल्पना दी, अवलेह, वटी एंड संधन कल्पना, इसमें ये प्रक्षेपक द्रव्य की तरह ऐड किया जाता है। और इन स्नेह कल्पना इट इज़ एडेड एज कल्क द्रव्य, ठीक है, स्नेह कल्पना में ये कल्क द्रव्य की तरह ऐड किया जाता है। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर उद्वर्तन, इट इज़ यूज्ड फॉर उद्वर्तन, उद्वर्तन मतलब होता है पाउडर मसाज, ठीक है, उद्वर्तन मतलब होता है पाउडर मसाज। तो इट इज़ यूज्ड फॉर उद्वर्तन इन मैनी स्किन डिजीजेस, त्रिफला चूर्ण उद्वर्तन इन केसेस ऑफ विचारशिका। तो विचारशिका एक स्किन डिजीज है जिसमें हम त्रिफला चूर्ण का यूज़ करते हैं उद्वर्तन करने के लिए, ठीक है। उद्वर्तन मतलब होता है पाउडर मसाज, और ये जो अपने बॉडी में जो एयर फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पाउडर मसाज किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। तो ये जो चूर्ण है, चूर्ण के एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, तो है शीतोप्लादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, अविपटिकर चूर्ण, दशन संस्कार चूर्ण, यमनी साधव चूर्ण, नवयस लोहा, तप्यादि लोहा, पुनर्नव मंदुरा एंड सतावरी मंदुरा। अब इसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सीतोप्लादी चूर्ण एंड हिंगवाष्टक चूर्ण, ठीक है। तो अभी हम सीतोप्लादी चूर्ण देख लेते हैं। तो सीतोप्लादी चूर्ण में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स में है खंड शर्कर, ठीक है, खंड शर्कर मतलब होता है खड़ी शक्कर, ठीक है, इसको आप इसमें देख सकते हैं इमेज में। उसके बाद है वंशलोकन, वंशलोकन मतलब होता है बैम्बू, ठीक है, तो इसको भी आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद है पिपड़ी, पिपड़ी भी आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म इला, सूक्ष्म इला मतलब होता है इलायची, ठीक है, इसको भी इमेज में देख सकते हैं आप। उसके बाद है त्वक, त्वक मतलब होता है दालचीनी, ठीक है, इसका भी आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये कितना कितना लेना है, जो खंड शर्कर है वो लेना है 16 पार्ट्स, वंशलोकन 8 पार्ट्स, पिपली 4 पार्ट्स, सूक्ष्म इला 2 पार्ट्स एंड त्वक 1 पार्ट, ठीक है। अब इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देख लेते हैं। सो किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, तो ये है सीतोप्लादी चूर्ण का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन स्पेसिफाइड रेशियोज इन ए खलवा यंत्र एंड ट्रेटुरेटेड टू ऑब्टेन ए होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए वो जो क्वांटिटी दी है वो सारी इतनी की इतनी क्वांटिटी में उन इंग्रेडिएंट को लेना है, उसको खलवा यंत्र में डालना है, फिर उनको पीसना है, खलवा यंत्र में अच्छे से पीसना है और उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, मतलब एक पाउडर फॉर्म बनाना है। उसके बाद अब जो वो मिक्सचर बना है, द मिक्सचर इज लेटर स्टोर्ड इन ए एयर टाइट वाइड माउथेड कंटेनर फॉर फर्दर थेराप्यूटिक यूज एज सीतोप्लादी चूर्ण। मतलब कि अभी जो वो मिक्सचर बना है, मतलब कि हमने खलवा यंत्र में जो टाइट्रेट करके मतलब कि पीस के जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है, जो पाउडर फॉर्म बनाया है, उसको अब स्टोर कर लेना है एयर टाइट
कंटेनर में, ठीक है, जिसका जो माउथ होता है वो वाइड होना चाहिए ताकि लेने में आसानी हो और निकालने में डालने में भी आसानी हो उसके अंदर, ठीक है। तो वाइड माउथ एयर टाइट कंटेनर में उसको डाल देना है चूर्ण को, ठीक है, फॉर फर्दर थेरापेटिक यूज़। आगे कोई भी मेडिसिनल यूज़ या कोई भी यूज़ के लिए हम उसको आगे प्रेफर कर सकते हैं। तो जो चूर्ण बना है उसको बोलते हैं सीतोपलादी चूर्ण। इट विल बी ए वाइटेज पाउडर विथ मधुर रस एंड इलगंध, मतलब कि जो पाउडर बनेगा एंड में, जो सीतोपलादी चूर्ण बनेगा वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। उसका जो रस होगा वो मधुर होगा और उसकी जो गंध होगी वो होगी इलायची टाइप की, ठीक है, इलायची टाइप की उसकी गंध आएगी। किसकी? सीतोपलादी चूर्ण की। उसके बाद सीतोपलादी चूर्ण का डोजेस देख लेते हैं, एडजुवेंट देख लेते हैं और थेरापेटिक यूजेस देख लेते हैं। तो डोजेस क्या है सीतोपलादी चूर्ण का कि 1 कर्श दैट इज 12 ग्राम ऑफ द पाउडर इज लिक्ड डेली इन डिवाइडेड डोजेस अलॉन्ग विथ हनी और घी, ठीक है। तो 1 कर्श मतलब 12 ग्राम पाउडर को डेली, लिक्ड मतलब होता है चाटना, ठीक है। तो डेली 12 ग्राम जो ये है सीतोपलादी चूर्ण है उसको चाटना है, किसके साथ? तो हनी के साथ या घी के साथ, ठीक है, कोई भी हनी या घी के साथ हमें उसको 12 ग्राम चाटना है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ इंडिकेटेड इन श्वास, कास, क्षय, हस्तपाद, अंगदाह, अग्निमंद्य, सुप्त जीवा, that is tongue failing to perceive any taste, and पार्श्वशूल, अरुचि, ज्वर एंड ऊर्ध्वग रक्तपित्त, ठीक है। तो इन डिजीजेस में हम ये जो सीतोपलादी चूर्ण हमने बनाया है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी डिजीज है? श्वास, कास, क्षय, हस्तपाद, अंगदाह, हस्तपाद, अंगदाह, फिर अग्निमंद्य, उसके बाद है सुप्त जिह्वा, दैट इज टंग फेलिंग टू परसीव एनी टेस्ट, उसके बाद है पार्श्वशूला, फिर आरुषि, ज्वर एंड ऊर्ध्वग रक्तपित्त, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है हिंगवाष्टक चूर्ण, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंगवाष्टक चूर्ण। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? तो शुंठी लेना है 1 पाट, मरीच लेना है 1 पाट, पिपली लेना है 1 पाट, अजमोदा दैट इज़ अजवाइन, इसको 1 पाट लेना है। उसके बाद लेना है सेंधव लवण, वो भी 1 पाट। उसके बाद लेना है श्वेत जीरक, वो भी 1 पाट। उसके बाद लेना है कृष्ण जीरक दैट इज़ काला जीरा, ठीक है, कृष्ण जीरक 1 पाट। उसके बाद है शुद्ध हिंगू 1 पाट, ठीक है, शुद्ध हिंगू 1 पाट। उसके बाद है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हिंगवाष्टक चूर्ण का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखते हैं। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन इक्वल क्वांटिटी एंड ट्रिटुरेटेड इन ए क्लीन खलवा यंत्र टू ऑब्टेन ए होमोजीनस मिक्सचर। मतलब कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं इनको लेना है, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है और खलवा यंत्र में डाल देना है। खलवा यंत्र में डालने के बाद उसको अच्छे से पीसना है और तब तक पीसना है जब तक कि उसका होमोजीनस मिक्सचर फॉर्म क्रिएट नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब कि एक पाउडर फॉर्म क्रिएट नहीं हो जाता तब तक उसको पीसना है। अब द ड्राई पाउडर ऑब्टेन्ड इज स्टोर्ड एज हिंगवाष्टक चूर्ण इन एयर टाइट वाइड माउथेड कंटेनर फॉर फर्दर थेराप्यूटिक यूज। अब जो वो पीसने के बाद होमोजेनियस मिक्सचर जो बना है, जो ड्राई पाउडर बना है, उसको स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में, जो एयर टाइट हो एकदम, मतलब एयर भी ना जाए, ऐसे एयर टाइट कंटेनर में जिसका वाइड माउथ हो, उसमें उसको स्टोर कर लेना है, ठीक है। और जो ये चूर्ण बना है इसको क्या बोलेंगे? हिंगवाष्टक चूर्ण, ठीक है। इनको पीसने के बाद जो चूर्ण बना है उसको क्या बोलेंगे? हिंगवाष्टक चूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्या है? डोजेस, एडजुवेंट एंड थेरापेटिक यूजेस। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का डोजेस क्या है? तो हाफ कर्श दैट इज 6 ग्राम ऑफ द पाउडर इज मिक्सड विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ घी एंड एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस डेली अलोंग विथ फर्स्ट बोलस ऑफ द फूड। मतलब कि जो ये है हिंगवाष्टक चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण का डोज क्या है? तो 6 ग्राम दैट इज़ हाफ कर्श हिंगवाष्टक चूर्ण है, जो हिंगवाष्टक पाउडर है, उसको मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटी ऑफ घी में, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ घी में मिक्स करना है उसको, और डेली 2 टाइम देना है, ठीक है, डेली 2 टाइम देना है खाना खाने के पहले,
ठीक है। जस्ट मतलब कि जो खाना खाएंगे उससे जस्ट पहले हमें ये देना है, हिंगवाष्टक चूर्ण देना है, ठीक है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एपिटाइजर एंड इज इंडिकेटेड इन अग्नि मांद्य एंड ऑल टाइप्स ऑफ वातज रोग। ये एक जो हिंगवाष्टक चूर्ण है ये एक स्ट्रॉन्ग एपिटाइजर है, ठीक है। और ये अग्निमांद्य जैसे जिसका अग्निमांद्य है उसके लिए ये बहुत बेहतर है, बढ़िया है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ वातज रोग, और वातज रोग के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। वातज रोग वाले भी हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकते हैं जैसे बताया गया है डोजेस फॉर्म में, और अग्निमांद्य है जिसका वो भी ले सकते हैं, और जिसका एपेटाइज़र मतलब स्ट्रॉन्ग एपेटाइज़र करना है जिसको, वो भी ले सकता है, मतलब जिसको भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगे वो भी इसको ले सकता है, ठीक है। डाइजेशन पावर ये बढ़ा देगा, और भी बहुत सारे यूजेस है इसके। तो यहाँ पर हमारा चूर्ण कल्पना ख़त्म होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि चूर्ण कल्पना जो है वो कल्क कल्पना की उपकल्पना थी, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम कल्क के बाद क्या था, क्वात था, ठीक है। तो क्वात कल्पना की उपकल्पना पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कल्क कल्पना है उसकी एक ही उपकल्पना थी और वो थी चूर्ण कल्पना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वात कल्पना की उपकल्पना पढ़ेंगे, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा रहेगा, उसमें थोड़ा अच्छे से बताया गया है, ज़्यादा उपकल्पना इसे उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ओके, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।